रामेश्वरम नाम के एक गांव में शिव और रामू नाम के दो भाई रहते थे। वे कपड़ों का व्यापार करते थे। एक ही घर में एक साथ रहते थे और व्यापार के मुनाफे को साझा करते थे। शिव की पत्नी का नाम रेवती और राम की पत्नी का नाम भानु था। भैया, घर में सामान खत्म हो गए हैं। लो, ये पैसे लेकर जो सामान चाहिए वह लाओ। बच्चों के सामान खत्म हो गए। अभी रामू ने सामान लेने बाजार गया है। ठीक है, मैं कल लाके दूंगा। अगले दिन भानु ने पूछे सामान लाकर दे दिए। जैसे दिन बीते जा रहे थे, मैं आज दुकान पर नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पेट में दर्द है। आप दुकान पर चले जाइए। अच्छा, तुम घर पर आराम करो, मैं दुकान पर जाता हूँ। जब शिवा दुकान चला गया तब रामू सांबैया नाम के एक कपड़े व्यापारी के पास जाता है। रामू, कैसे हो आप? आपका भैया नहीं आया? साम भैया, हमें दूसरे व्यापारी बहुत कम दामों में कपड़े देने कहाँ हैं। वे हमेशा मुझसे ही खरीदते हैं। इस बार आप किसी और से क्यों खरीद रहे हैं? अगर तुम चाहो तो मैं कुछ पैसे कम करूंगा। ठीक है, लेकिन भाई को इस बात के बारे में मत बताना। ठीक है। शिव की जानकारी के बिना उसने बक्सों और सांबिया के कपड़े खरीदने से बचे पैसे से एक घर खरीदा। दूसरी ओर शिव ने अपने व्यवसाय से प्राप्त धन का उपयोग घरेलू सामानों के भुगतान के लिए किया। एक दिन शिवा के दोस्त संजय ने शहर से गांव को आता है। शिवा संजय को देखकर, कैसे हो संजय? तुम्हें देखे हुए कितना समय हो गया? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वैसे शिवा और संजय बात कर रहे थे, तभी रामू वह आकर शिवा से, भैया, मैं रेणु का स्कूल में दाखिला कराना चाहता हूँ। ठीक है, उसको दाखिल करने के लिए पैसे की आवश्यकता है। ये पैसे लो और उसे दाखिल करो। तुम रामू के बच्चे के लिए पैसे क्यों दे रहे हो? रामू बहुत भोला है, इसलिए मैं पैसे देता रहता हूँ। शिव, आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन राम उतने भोला नहीं है जितना आप सोचते हैं। ठीक है, चलो तुम जाओ। एक दिन रामू, 2 दिन में त्योहार आ रहे, हमें और कपड़े रखना चाहिए। इस बार कई लोगों ने मुझे कपड़े पूछ रहे हैं। रामू ने कपड़े लेकर दुकान में रख दिए। उस दिन अप्रत्याशित रूप से उनकी पूरी दुकान जल गई। आग से दुकान में सारे कपड़े जल गए। इस घटना के बारे में जानकर जमींदार शिवा के घर गया। उन्होंने बात करते हुए, तुम दोनों अब क्या करने की सोच रहे हैं? मेरे पास दोबारा दुकान खोलने के लिए पैसे नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि रामू और मैं मिलकर दुकान खोलते हैं। क्या कहते हो रामू? भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मुझे नहीं लगता कि हमें अब से इस घर में रहना चाहिए। रामू यह कहकर वह से चला गया। उसकी बातें सुनकर शिवा बहुत दुखी हुआ। उन दोनों की बातें सुनकर जमींदार रामू से, चिंता मत करो शिव, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें मुझे वापस देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे पूछो। मैं आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। जैसे बात करते हुए उसने जमींदार को प्रणाम किया। उसके बाद उसने वहां से चला गया। अगले दिन भैया, भानु और मैंने अलग घर में रहने का फैसला किया है। यह कहकर गुस्से में रामू भानु के साथ घर से निकल गया। उस दिन से रामू अपने परिवार के साथ दूसरे घर में रहने लगा। शिव ने उसके पास जो पैसा था उससे अच्छे कपड़े बेचकर ईमानदारी से मुनाफा कमाया। लेकिन वहीं दूसरी ओर ग्राहकों की शिकायत थी कि रामू के कपड़ों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, इसलिए वे रामू से कपड़े खरीदना बंद कर दिए। एक दिन राजू बहुत दुखी होकर घर लौटता है। राजू को देखकर भानु, क्या हुआ? आप क्यों दुखी हो रहा है? भानु, व्यापार में पैसे खत्म हो गए हैं। इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने यह घर भी बेच दिया। अब तो मुझे यह भी नहीं मालूम कि हम कैसे गुजारा करें और कहाँ रहे। व्यापार में अपना धन खो चुके रामू को देखकर भानु बहुत दुखी हुई। रामू से कहीं, आप दुखी ना होकर अपने भैया को पैसे क्यों नहीं पूछते? नहीं, मैंने अपने भैया से कितनी बातें की। मैं उसके सामने कैसे खड़ा हो सकता हूँ? उसे मेरा चेहरा कैसे दिखा सकता हूँ? सबसे दुखी होकर बैठे हुए रामू को लेकर भानु शिवा के घर गई। घर के बाहर खड़े हुए रामू को देखकर, रामू, अंदर आओ। वहां क्यों खड़ा है? भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत पाप किया है। रामू क्यों दुखी है? क्या हुआ? रामू ने शिवा को अपने व्यापारिक घाटे के बारे में बताया। रामू की बातें सुनकर शिवा, ठीक है, आज से तुम इस घर में रह सकते हैं। उस दिन से रामू और शिव एक घर में रहकर कपड़े की दुकान चलाते थे और रामू और शिवा घर के सामान का बराबर पैसे देते थे।